गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 6 का चैप्टर 3 पूर्णांक को देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याएं चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में पूर्ण संख्याओं को भली भांति पढ़ चुके हैं। क्यों? सभी लोगों ने उसको पढ़ा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब उसका टेस्ट होगा आप लोगों को शनिवार का। ठीक है, शनिवार को उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। तो देखो आज हम क्या देखने वाले हैं, क्या क्या इस चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले देखो। ये संकल्पनाएं हैं जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। आज इसका नेट बहुत गड़बड़ चल रहा है। ये है, अरे चलो ये है। पहली बात हमको पढ़नी है पूर्णांकों की संकल्पना। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं को देखा। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? गणना के काम में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं थी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं। उसके बाद पूर्ण संख्या में हमने क्या देखा? पूर्ण संख्याएं कैसी संख्याएं थी बताओ? हाँ, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया गया तो पूर्ण संख्या। हमने इन सब में कौन संबरक नियम, प्राकृतिक संख्या संबरक नियम पालन करती थी योग का। पूर्ण संख्या भी योग के संगम नियम संबरक नियम का पालन करती थी। गुणा का साहचर्य नियम हम लोगों ने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम पढ़ा, कम्यूटेटिव नियम पढ़ा, क्रम विनिमय नियम। अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं की संकल्पना को देखेंगे। देख लो कौन है, जाने दो उसको भी। तो अब जो है इनकी संकल्पना के बाद हम पूर्णांक संख्याओं का निरपेक्ष मान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्याओं का निरपेक्ष मान। देखो पूर्णांक संख्या एक बार हल्का चर्चा कर लेते हैं, फिर अभी इस पर बात करेंगे हम लोग डिटेल में। पूर्णांक संख्याओं के निरपेक्ष मान को ऐसे लिखते हैं, जैसे 5 का निरपेक्ष मान, -5 का निरपेक्ष मान, ऐसे दो खड़ी पाई खींच करके इस तरह से लिखते हैं। क्या होगा इसको फिर अभी बताएं। पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण। मूल संक्रियाएं बच्चों कौन कौन है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये मूल संक्रियाएं होती हैं। क्या क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, घटाना, गुणा। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या प्रगुण हैं। प्रगुण मीन्स वही कौन संबरक नियम पालन करता है, कौन क्रम विनिमय का, साहचर्य नियम का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, योग का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव। ये सब पढ़े थे हम लोग पिछली कक्षा में, वही सब पढ़ेंगे पूर्णांकों। फिर कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार। इसमें हम लोग कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार भी पढ़ेंगे। अभी आप लोग कक्षा 5 तक कोष्टक पढ़ा था। कक्षा 5 में इस कोष्टक को कौन सा कोष्टक कहते हैं? इसको 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 रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और इसको रेखा कोष्टक कहते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इनका प्रयोग और प्रकार। प्रकार यही है, 4 प्रकार के कोष्टक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका प्रयोग कैसे होगा ये भी देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण देखने वाले हैं।
ये कैसे होता है? ये देखिए, ये हमने बनाई एक संख्या रेखा, ठीक है। यस सर। इस संख्या रेखा पे यहां मध्य में शून्य पूर्णांक होता है। कौन पूर्णांक? शून्य पूर्णांक। इसके दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 इधर आगे इसे चलती जाती है। यस सर। इतना तो हम लोग पढ़े हैं। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कैसा है? पूर्ण संख्या। यह है हमारी पूर्ण संख्या। अब देखो भाई, प्रत्येक पूर्णांक का एक विपरीत पूर्णांक होता है। क्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक का एक, जिसको उसमें जोड़ दिया जाए तो योगफल शून्य आ जाता है। जिसमें उसको जोड़ दिया जाए तो उसमें योगफल क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। जैसे एक है, एक में -1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? दो में -2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 में -3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो एक का विपरीत पूर्णांक हुआ -1, 2 का -2, 3 का। इसी तरह से प्रत्येक पूर्णांक का एक विपरीत पूर्णांक होता है। समझ गए बात? तो ये हमारी है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। इसमें हम लोग बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो बड़ी संख्याएं मिलेगी, दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो छोटी संख्याएं मिलेगी। ये क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब ये हम लोग बोडमास का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है बंद कर दो बेटा। ये जो है बोडमास का नियम, देखो इसमें है BODMAS। देखो ध्यान से, इसमें B का मतलब है ब्रैकेट्स। क्या है? ब्रैकेट्स। O का मतलब है ऑफ, ऑफ माने का। D का मतलब है डिवीजन, D का मतलब है डिवीजन। M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब है एडिशन, और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ब्रैकेट्स माने कोष्टक। क्या? ऑफ मीन्स क्या? डिवीजन माने भाग, मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, एडिशन माने जोड़, सब्ट्रैक्शन माने। तो बच्चों हम लोग इसमें सरल करने का नियम पढ़ेंगे, ये बोडमास का नियम, ठीक है। इस नियम में हम ये देखेंगे, सबसे पहले कोष्टक तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ रहेगा तो उसको हटाएंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, उसके बाद डिवीजन माने भाग, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, सबसे लास्ट में घटाया करेंगे। समझ गए बात? तो ये जो है ये हमारा बोडमास का नियम है। इस चैप्टर में हमको यही इतनी बातें पढ़नी है। समझ गए सब लोग क्या क्या पढ़ना है? किसी कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो ये सब जो है किताब से पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा आप लोग। यस सर। कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको हमसे पूछ लेना। खोल दो, हाँ खोल दो, ठीक है। ये सब आपको पढ़ के आना है। यस सर। कहीं कोई डाउट हो, कोई बिंदु नहीं समझ में आता है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। ये देखिए जो हम लोगों ने अभी बताया था विपरीतता, विपरीत पूर्णांक जो बताए थे, अपोजिटनेस, इसको समझो ध्यान से बच्चा। देखो यहां पे क्या है? जीरो है ना। यस सर। ये हरी है, ये डेबिट है। ये कौन है? हरी है। ये कौन है? डेबिट। रुको मैं इसको और बड़ा बनाता हूं। ये देखो यहां जीरो है, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है। इसके इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे है।
तो 0 से जब चलेंगे, ठीक है, Yes, sir. ये है डेविड, ठीक है, और हरी जो है, हरी इधर जा रहा है, ठीक है। डेविड इस साइड में जा रहा है और हरी इस साइड में जा रहा है। देखो क्या लिखा गया है, एक खेल में हरी और डेविड में से प्रत्येक 0 से दौड़ना आरंभ करता है। दोनों कहां से दौड़ना शुरू करते हैं? 0 से। हरी जितने कदम दाहिने जाता है, डेविड उतना ही कदम बाएं जाता है। ये जो कदम आगे दाहिने जाएगा, ये उतने कदम बाएं जाएगा। इस प्रकार हरी यदि 5 कदम दाहिने जाता है तो डेविड 5 कदम बाएं जाता है। 0 से 5 कदम दाहिने 5 कदम बाएं के विस्थापन विपरीतता के बोधक हैं। 0 से दाहिने ओर की दिशा को धनात्मक, सुनो, 0 से दाहिनी ओर की दिशा को क्या करते हैं? और 0 से बाईं ओर को। इस प्रकार हरी की स्थिति क्या हो जाएगी? अगर ये यहाँ 4 पे है तो +4, ठीक है, जब पहुंचेगा, और जब यहाँ +5 पे 4 पे पहुंचे, इधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4। अभी ये पहुंच नहीं पाया, अभी यहाँ से थोड़ा सा इससे धीरे चल रहा है, ठीक है। जब यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, तब -4 हो जाएगा। इसी तरह से इस चित्र में देखो, ये +5 पे पहुंचा है, ये -5 पे पहुंचा है, ठीक है। समझ गए बात? ये अब 5 का विपरीत पूर्णांक क्या हो गया? -5। 5 का विपरीत पूर्णांक -5। समझ जाएगा विपरीत पूर्णांक क्या होता है? Yes, sir. अब ये देखो, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करोगे मेरे भाई? देखो, इसको चिन्ह सहित बताना है, ठीक है। Yes, sir. ये 0 है। अब हमें बताओ, 8 कदम बाएं, बाईं ओर चिन्ह क्या होता है? धन होता है, ऋण होता है। तो 8 कदम बाएं को क्या लिखेंगे? -8. -8। और कोई बताओ, एक लड़का बताएगा, 8 कदम बाएं को क्या लिखेंगे? फिर से सुन लीजिए, बाईं तरफ माइनस और दाहिनी तरफ प्लस, ठीक है शिवम। बाईं तरफ क्या होगा? -8 और दाहिनी तरफ +8, ठीक। ये देखो, 0 से 8 कदम बाएं क्या होगा? -8। अब बताओ, 0 से 7 कदम दाएं क्या होगा? दाएं दाएं +7। 0 से 11 कदम दाएं, 0 से 6 कदम बाएं। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत तेज हैं, ठीक है। समझ में आ सबको? बाएं रहेगा तो माइनस और दाएं रहेगा तो प्लस। चलिए, ये देखिए, मजीद के घर जो है, छत पर चढ़ने के लिए, तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। मजीद के घर है ये, ठीक है। इसमें 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी है। कहाँ है? अभी कहाँ जाए थे? बहुत लोगों के घर में अंडरग्राउंड बना रहता है ना, गांव में उसको क्या कहते हैं? भूधरा। क्या कहते हैं? ठीक है, जमीन के नीचे भी रहता है एक फ्लोर। तो इससे जो है, ये उसका ए है, भूतल है। क्या है? यहां से छत पे जाने के लिए सीढ़ी है, नीचे जाने के लिए सीढ़ी है। तो सीढ़ियों का चित्र देखिए, स्पष्ट है कि भूतल से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक दर्शाई गई। देखा, अगर एक हम शून्य मान ले, भूतल को क्या मान लें? शून्य। ऊपर क्या है? देखो, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। समझ में आया? नीचे की तरफ कैसा है? ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक। समझ गए? अब देखिए, ये हम लोगों को बताना है, प्रयास करना है, ठीक है।
देखिए प्रयास करना है। देखा, बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं हम लोग। Yes, sir. किताब बाद में देखना निशांत, इधर देखो। भूतल ए है, इसके ऊपर जाओगे +1 +2 +3, नीचे जाओगे -1 -2। Minus C. अब भूतल क्या है? शून्य है। यहाँ क्या है? अब चलो हमको बताओ, भूतल से 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद क्या मिलेगा? भूतल से 4 सीढ़ी ऊपर क्या मिलेगा? बहुत अच्छे, शाबाश, +4 मिलेगा। क्या मिलेगा? भूतल से 3 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद क्या मिलेगा? शाबाश। भूतल से 5 सीढ़ी अब ध्यान देना, भूतल से 5 सीढ़ी ऊपर चढ़कर Yes, sir. फिर 2 सीढ़ी और चढ़ने के बाद क्या मिलेगा? पहले 5 सीढ़ी चढ़ा, 2 सीढ़ी और चढ़ा। Plus, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, +7। भूतल से 3 सीढ़ियां उतरने, ध्यान दो, भूतल से 3 सीढ़ी उतरने, फिर 4 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद क्या मिलेगा? Plus A. शाबाश, क्या मिलेगा? Plus A. समझे सब लोग? Yes, sir. देखो, भूतल से यहां है भूतल, Yes, sir. 3 सीढ़ी नीचे आया, Yes, sir. फिर 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4, कहां पहुंच गया? +1। Plus A. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Plus A. +1। ठीक, Yes, sir. कितना अच्छी गणित है ना। Yes, sir. भूतल से 4 सीढ़ी उतरने और पुनः वहां से 15 सीढ़ी चढ़ने के बाद क्या मिलेगा? देखा, भूतल से 4 सीढ़ी उतरा, Yes, sir. फिर यहां से 15 सीढ़ी जाएंगे ऊपर तो क्या मिलेगा? कितना? हाँ बबली बताओ कितना? शाबाश शाबाश, कितना मिलेगा? +11। देखा, 4 सीढ़ी जब नीचे आएगा तो -4 मिलेगा, फिर 15 जब ऊपर जाओगे तो +15 करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? +11। कहां पहुंच जाओगे? Plus 11. समझ में आया? Yes, sir. ठीक, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो, भूतल से 5 सीढ़ी उतरने और वहां से 3 सीढ़ी उतरने के बाद, पहले भूतल से कई सीढ़ी उतरा? 5, -5 हो गया, 3 सीढ़ी और उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -8। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो आप लोग। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, भूतल से ऊपर क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक. अब भूतल से नीचे क्या होता है? ऋणात्मक. सबको समझ में आया? क्या बना रहे हो बेटा? ध्यान दो, भूतल से ऊपर क्या होता है? धनात्मक. अब भूतल से नीचे क्या होता है? ऋणात्मक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।